हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आरओ का टेस्ट सीरीज नंबर 5। वैसे नंबर 5 नहीं है, बहुत सारे लगभग 20-30 टेस्ट तो हम करवा ही चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 5 है डिकोड एग्जाम का, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी दिया है साथ में। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। और ये सारे क्वेश्चन तो मैं बताऊँ वही हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीवियस ईयर को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप कर लीजिए। अगर आप गणना चक्र पढ़ चुके हैं तो इस टेस्ट को अगर आप करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें रिवाइज होंगी और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और फरवरी में एग्ज़ाम है, आज हो गई है जो भी हो गई है, तो 10-11 तारीख, तो 11-12 तारीख तो हो ही चुका है। तो मतलब 1 महीने आपके एग्ज़ाम है, तो इसमें क्या करना है, रिविजन करना है, टेस्ट लगाना है। तो इसके नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स, जो आप फटाफट रिवाइज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वैसे मैं ज़्यादा टाइम लूँगी नहीं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। चलिए टेस्ट नंबर 5 करते हैं। तो चलिए अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो 100 क्वेश्चन है इसमें और 0.33 नेगेटिव मार्किंग है। तो आर का ये ज्योग्राफी का टेस्ट है, इसमें मत जाइए, ज्योग्राफी का नंबर 1 टेस्ट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है किससे? पहला है गैलेक्सी के रूप से, महाद्वीपीय विस्थापन से, सी है चंद्रशेखर सीमा से, या डी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया है। बिग बैंग थियरी इज रिलेटेड टू इन द फॉर्म ऑफ द गैलेक्सी कॉन्टिन्यूटल न्यूटल डिस्प्लेसमेंट एंड चंद्रशेखर लिमिट एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो इसका आंसर होगा जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी वर्तमान सिद्धांत बिग बैंग थियरी है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लेमेंतियर ने। ब्रह्मांड आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति हेतु किया था इन्होंने, लेमेंतियर ने। नेक्स्ट है दूसरा, आकाश के अनुसार लगाइए, घटते क्रम, आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाना है। बृहस्पति, वरुण, पृथ्वी, शनि। तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा बृहस्पति है। तो सबसे बड़े बृहस्पति पे लगाइए ए। तो ए इसमें है, तो बृहस्पति। और इसके बृहस्पति के बाद कौन है? तो बृहस्पति के बाद जो है वो है शनि। तो ये डी, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यहाँ पर आकार के अनुसार ग्रहों का घटते हुए क्रम है बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। कौन है? बृहस्पति है, शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर अपनी पृथ्वी है, फिर शुक्र है, मंगल एवं बुध है। अगला है, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सही है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह तो मंगल। तो ये गलत है क्योंकि वरुण, नेपच्यून जो है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन। वरुण सबसे दूर स्थित अथवा मंदगति वाला ग्रह है, अलग ग्रह है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। तो वरुण जो है, वरुण पर अत्यधिक सघन वायुमंडल है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया विद्यमान है। यह ग्रह हरा दिखता है, लेकिन यह मीथेन गैस के कारण हल्का नीले रंग का दिखाई पड़ता है। चौथा है, 24 अगस्त 2004 की अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम, कुबेर को ग्रह की श्रेणी से अलग कर एक बहुने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो रखा गया, इसमें कौन सा सही है? दूसरा यह है कि यम, प्लूटो की खोज 1923 में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा केवल दूसरा, ओनली टू। तो 24 अगस्त 2006 की अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम को ग्रह की श्रेणी में निकाले जाने के कारण क्या थे? आकार में चंद्रमा से छोटा था, इसकी और इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, और वरुण की कक्षा को काटना। और प्लूटो की खोज 1930 में किसने किया था? क्लाइड टैम्बैग ने। 5वां क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा। तो ये होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा, ना कि फिजन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये होता है जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, इसके बीच में पृथ्वी आ जाएगी, तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर रुक जाएगी, चंद्रमा पर, मतलब चंद्रमा चंद्रमा क्या आ जाता है, चंद्रमा तथा सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो रोशनी मिल पाएगी, इसलिए चंद्रमा पर ग्रहण सा दिखेगा। नेक्स्ट है 7वां, खगोलीय एकक, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, औसत दूरी क्या है? तो यह है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को बोलते हैं।
खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई है। इस यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 150 × 10⁶ किलोमीटर के बराबर होती है। 8वां है मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? तो ये भेजा गया था शुक्र ग्रह के लिए। मैगलन अंतरिक्ष यान जो है स्पेसक्राफ्ट रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर 1989 में भेजा गया। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र को भोर का तारा और सायं का तारा भी कहते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। और ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में दो पूर्णिमा होती है। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ब्लू मून कब होता है? जब एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होती है। यह घटना प्रायः वो 2.5 वर्ष के अंतराल पर होती है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जिन्हें ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। वे मतलब खगोलीय पिंड कौन से ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? नेपच्यून, शनि या बुध, शुक्र या मंगल और बृहस्पति और शनि। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड। 12वां है किसी स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो होता है प्राइम मेरिडियन लाइन। और ये जो होती है ये अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम है, स्पेन है, माली है, टोगो है, फ्रांस है, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना, अंटार्कटिका है। प्रधान यामोत्तर रेखा गुजरती है। यह गुजरता है बुर्किना फासो, घाना से गुजरती है, जर्मनी नहीं है इसमें, स्पेन से गुजरती है। तो ये किससे किससे गुजरती है? तो इसमें आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1 to 4 1 to 4 मतलब 1 to 4 जर्मनी से नहीं गुजरी। यूनाइटेड किंगडम है, स्पेन है, माली है, टोगो है, फ्रांस है, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना, अंटार्कटिका है। तो ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, टोगो, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना, अंटार्कटिका से। और प्रधान मध्याह्न रेखा जिस देशांतर के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। 14वां है निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा गुजरती है युगांडा, गैबन और कोलंबिया, केन्या से। तो विषुवत रेखा जो होती है वो 13 देशों से होकर गुजरती है जिसमें साओ टोम प्रिंसिप है, गैबन है, कांगो गणराज्य है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है और युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील है। निम्नलिखित में से कर्क रेखा नहीं गुजरती कहाँ से? तो कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती, संयुक्त राज्य अमेरिका, अल्जीरिया, लीबिया से गुजरती है। कर्क रेखा हवाई द्वीप, मैक्सिको, बाहामास, माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन से, ओमान, ताइवान से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन नहीं है? मतलब कौन सा ही नहीं है? पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास उपसौर, जब पृथ्वी जब चंद्रमा के अत्यधिक पास तो अपसौर, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, ग्रीष्म समायनन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, व्हेन अर्थ इज वेरी क्लोज टू द मून एफिलियन। तो पेरिहेलियन क्या होता है? जब पृथ्वी जब सूर्य की मतलब उपसौर, पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। अपसौर क्या होता है? पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर होता है। ये होता है 4 जुलाई को। निम्नलिखित में से कौन सही है? पृथ्वी तथा सूर्य एक सरल रेखा में होता है तो युत मतलब सिजिगी कहते हैं। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सरल रेखा में होते हैं तो उसे सिजिगी कहते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो उसे सिजिगी कहते हैं। तो इसमें जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसे सिजिगी कहते हैं। 18वां है निम्नलिखित देशों से मकर रेखा गुजरती है किससे? ऑस्ट्रेलिया, टोंगो, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली। तो मकर रेखा गुजरती है आपके बी मतलब 1 2 3 5 से 1 2 3 5 से। बोलिविया से नहीं गुजरती, बाकी सबसे गुजरती है। तो मकर रेखा से गुजरती है ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगो, नामीबिया। 19वां है इक्विनॉक्स जब दिन और रात बराबर होते हैं तो कब होते हैं दिन और रात? 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट है 20वां निम्नलिखित में से कौन सी विधि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में सहायक है? तो वह है यूरेनियम डेटिंग।
तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग जैविक पदार्थों एवं वस्तु की उम्र का निर्धारण करता है। 21वां है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी बढ़ती है। नेक्स्ट है, डायनासोर का काल कहा जाता है। तो डायनासोर का काल जुरासिक काल, ये आप जानते ही होंगे। ये लगभग 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। और 23वां है, निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? अफ्रीका, भारतीय महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका? तो उत्तरी अमेरिका नहीं है, बाकी है। पेंजिया से उत्तरी भाग को लॉरेशिया और दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। लॉरेंसिया में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया शामिल होते हैं और गोंडवाना में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब और प्रायद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका शामिल है। सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पटपरा जमाव, खेतौनी जमाव, बघौर जमाव या सिहवाल जमाव? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बी बीज हो जाएगा। मतलब ये होता है सिहवाल जमाव और फिर हो जाएगा बघौर, फिर खतौनी। तो जमाव है कालक्रम है, तो पटपरा जमाव जो है मध्य पाषाण काल में हुआ था, पूरा पाषाण में। और सिहावल जमाव जो हुआ था वो निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ था। बघौर जो था उच्च पूरा पाषाण काल में। खतौनी लघु पूरा पाषाण। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो विस्तार है प्लेस्टोसीन या अभिनव भारत का। नेक्स्ट है, प्लियोसीन युग जो हुआ, इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह वर्तमान महासागरों तथा महाद्वीपों का रूप प्राप्त हुआ। ओलिगोसीन क्या था? इस युग में स्थल भाग में प्रसार तथा विस्तार एवं जल भाग में संकुंचन तथा ह्रास हुआ। अमेरिका तथा यूरोप में भूपटल में महान भू हलचल होने लगी और आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ। निम्नलिखित में से कौन गलत है? ऊपरी क्रस्ट तथा निचले क्रस्ट के मध्य कोनाई असंबद्धता होती है। निचले क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के बीच मोह असंबद्धता होती है। निचला मेंटल तथा ऊपरी मेंटल के बीच वुडेन बिसाहट असंबद्धता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ये बिटवीन लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल गुटनबर्ग बिसॉर्ट डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये गलत है। तो इसमें होता है, देखिए गुटेनबर्ग असंबद्धता में निचला मेंटल और बाह्य कोड होता है और कोनहार्ड असंबद्धता में ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट होता है और मोह में होता है निचला क्रस्ट ऊपरी मेंटल और हेपेटिक असंबद्धता में होता है ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल और लेहमन असंबद्धता में होता है बाह्य कोड और आंतरिक कोड। मेंटल का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? तो वह होता है सीमा से। मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ। सियाल के नीचे भारी चट्टानों की एक मोटी परत होती है जिसमें अधिक घनत्व वाले चट्टान जैसे बेसाल्ट और गैब्रो की प्रधानता है। इस परत का नाम सीमा है। सी मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। तो यहाँ पर सीमा, सियाल है, सीमा है, नीफे है। पृथ्वी पर विभिन्न तत्वों की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में लगाई सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर लोहा, फिर एल्युमिनियम। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो तत्वों में क्या है क्रस्ट परसेंटेज में? तो ऑक्सीजन है 46.80 और सिलिकॉन है 27.72, एल्युमिनियम है 8.13 और लोहा है 5%, कैल्शियम है 3.63 और सोडियम है 2.83। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया? तो इसमें अग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, तीनों के तीनों, मतलब इग्नियस, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक। नेक्स्ट है, सेल धरातल के नीचे निम्नलिखित रूपों में पाई जाती है किसमें? बैथोलिथ, फोकोलिथिक, सील या डाइक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, सभी के रूप में। सेल धरातल में बैथोलिथ ये सबसे बड़ा अग्नेय चट्टानी पिंड है। धरातल के नीचे काफी गड़े ढाल गुंबदाकार रूप में लावा जमाव फिर होता है। और फैकोलिथ ये मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फैकोलिथ कहलाता है। और सील क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा का आंतरित होकर अवसादी चट्टानों की परतों के बीच प्रवेश करके शीतल हो जाता है तो उसे सील कहते हैं। डाइक, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक का निर्माण होता है। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट एक आग्नेय शैल है, रवेदार होती है, इनमें परतें नहीं पाई जाती तथा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय शैलों के प्रमुख उदाहरण हैं ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट और मैग्नेटाइट इत्यादि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन, ये भैया अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? माउंट रेनियर सिसिली और एटना फिलीपींस और विसुवियस इटली और पैरिक्विटियन यूएसए।
तो इसमें से कौन सुमेलित है? तो विसुवस इटली ये सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। माउंट रेनियर कहाँ पर है? तो वह है यूएसए में। पेरिक्विलिन कहाँ पर? क्विटीन मैक्सिको में। एटना इटली में। विसुवस जो है इटली नेपल्स की खाड़ी में। ये मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, क्या हो रहा है भाई? तो इसको मिलान करना है, चलिए करवाते हैं। तो माउंट पोपा कहाँ पे है? तो वो है म्यांमार में। मोना लोवा कहाँ पे है? ये है हवाई द्वीप में। और कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में। और माउंट सस्ता यूएसए में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, तो यहाँ पर है माउंट पोपा म्यांमार में, माउंट लोवा हवाई द्वीप में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, माउंट सस्ता यूएसए। पृथ्वी की सतह पर वो भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वह है भूकंप मूल, अधिकेंद्र, सिस्मोसाइड और विपरीत में से कोई नहीं। तो वह है अधिकेंद्र, एपिसेंटर। सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं तथा जहां भूकंपी तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। 35 है, अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनिए। तो क्षेत्रफल के अनुसार तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है आपका इसमें से अफ्रीका, फिर अफ्रीका के साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, नहीं साउथ अफ्रीका के बाद आ जाएगा आपका साउथ अफ्रीका, हाँ साउथ अफ्रीका, फिर आएगा यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी आल्प्स है न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग पर फैली है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका, एल्ब्रुज ईरान और कॉकेसस रूस और अपलेशियन पश्चिम उत्तरी अमेरिका। तो ये गलत है। तो अपलेशियन कहाँ पे है? अपलेशियन पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है। बाकी सब सुमेलित हैं। कैट्रापियम, कैट्रापियम कहाँ पे है? तो कैट्रापियम जो है वो है स्पेन में। और ड्रैकेसबर्ग कहाँ पे है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अलेघनी कहाँ पे है? अलेघनी दक्षिण अफ्रीका में। मैकेंजी स्पेन में है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पर है अलेघनी संयुक्त राज्य अमेरिका, ड्रैकेसबर्ग दक्षिण अफ्रीका और कैटाब्रियन स्पेन और मैकेंजी कनाडा में है। ये भी मिलान करना है कौन सा सही नहीं है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कोस्सियुस्को, अलास्का श्रेणी माउंट मैकिनले और अपलेशियंस जो है माउंट मिचेल और एंडीज पर्वत जो है नेवाडो डी कोलिमा। तो ये गलत है डी। तो ये कहाँ पे है? जो एंडीज पर्वत है कांगुआ में और पश्चिम सियाद्रे माद्रे जो है नेवागोरोडो डी कोलिमा में। तो ये मिलान करना है, सुमेलित कीजिए। कोलंबिया पठार कहाँ पे है? तो कोलंबिया पठार जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। मसेटा पठार स्पेन में है। और एशिया माइनर तुर्की में है। और चिया पास पठार दक्षिण मैक्सिको में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, एशिया माइनर तुर्की में है, मसेटा पठार स्पेन में है, चिया पास पठार दक्षिण मैक्सिको में और कोलंबिया पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये कौन सा सही है इसमें? तकला मकान मंगोलिया और सीनोरॉन जो है ऑस्ट्रेलिया, सिम्पसन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये सही है। गिब्सन यूएसए गलत है। तो तकला मकान चीन में है, सीनोरॉन यूएसए और मैक्सिको में है, सिम्पसन जो है ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से गुजरती है? मेसिना जल संधि, डेविस जल संधि, बोस्पोरस जल संधि या बेरिंग जल संधि? तो बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि जल संधि से होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। मेसिना से भूमध्य सागर को जोड़ती है। और बोस्पोरस जो है काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? युकाटन जल संधि, अंडमान निकोबार दक्षिण चीन सागर और मलक्का जल संधि, तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर, डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल या उत्तरी सागर एवं बाब एल मंडेव मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो वह सी है, डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, ये सही है। तो यहाँ पर है युकाटन जो है मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को जोड़ती है। मलक्का जो है अंडमान सागर चीन सागर को जोड़ती है। डोबर इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को। बाबे एल मंडेव जो है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है।
मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के कारण, अत्यधिक ठंड के कारण, असमान गहराई के कारण या अत्यधिक लवणता के कारण। तो वो जानी जाती है फार एक्सट्रीम हीट के कारण। मृतक घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित, गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान 130 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे गर्म और शुष्कतम घाटी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है वाली नदी है और सही है। यह यूरोपीय देशों के 5 राजधानियों बेलग्रेड, यूगोस्लाविया और ब्राटिस्लावा और बुखारेस्ट और रोमानिया, बुडापेस्ट और वियना ऑस्ट्रिया से गुजरती है, उत्तर सागर में गिरती है। तो पहला दूसरा सही है। तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर नदी यूरोपीय सागर के 5 राजधानी बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, ब्राटिस्लावा और बुखारेस्ट और बुडापेस्ट एवं वियना से गुजरते हुए काला सागर में गिरती है, न कि उत्तरी सागर में। 46 है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? दक्षिण अमेरिका के महान झील प्रदेश के अंतर्गत 5 झीलें सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो और मिशिगन शामिल हैं और यह अपने परिवहन और औद्योगिक महत्व के लिए विश्वविख्यात है और मिशिगन झील कनाडा में है। तो इसमें कौन सा गलत है पूछा है? तो गलत, एक मिनट, 1 और 3 गलत है, बाकी बाकी सही है दूसरा। ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका के महान झील के अंतर्गत 5 झीलें हैं, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, मिशिगन शामिल है और इसने परिवहन और औद्योगिक महत्व के लिए विश्वविख्यात है। मिशिगन झील संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सुपीरियर झील मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। 47 से निम्नलिखित को लवणता परसेंट के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ग्रेट साल्ट लेक, मृत सागर और वान झील। तो ये होगा 3, 2, 1, वान और मृत और ग्रेट साल्ट। ठीक है। तुर्की के वान झील में सर्वाधिक लवणता 330% पाई जाती है। इसके बाद जॉर्डन के मृत सागर में 238%, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के साल्ट लेक में 220% पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा बनाती है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा बनाती है अरल सागर। ठीक है। अरल सागर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा बनाती है। इसमें अमुदरिया व स्तरदरिया नदियां गिरती हैं। वोल्गा नदी वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। काली नदी भी कहा जाता है। यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम इसी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है किलिमंजारो, वेसुवियस और चैम्बोरेज और मोनालोवा। तो मोनालोवा है सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें लावा, गैस और विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं। मोना लोवा विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अन्य उदाहरण स्ट्रोम्बली, कोटोपैक्सी, बैरन द्वीप और माउंट एरबुस आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दस्ते लूट इराक, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, काराकुम तुर्कमेनिस्तान और सोनोरम संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर होगा दस्के तुलुक इराक है। दस्के लुक कहाँ पर है? ईरान में है, ना कि इराक में है। तकला मकान चीन में, अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में, कालाहारी बोत्सवाना में है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? क्यूरोसिव, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट और लेब्राडोर। तो ये क्यूरोसिवो जो है ठंडी जलधाराएं हैं। फॉकलैंड, वेंगला धारा, कनारी धारा, लेब्राडोर धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, हम्बोल्ट धारा, कैलिफोर्निया क्यूराई धारा है। और ये है सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो लाटविया लाटविया कहाँ पर है? वो रीगा में है। और आइवरी कोस्ट कहाँ पे है? आइवरी कोस्ट है यामोसिको में। और जाम्बिया जो है, जाम्बिया है लुसाका में। और वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो लाटविया रीगा में, आइवरी कोस्ट यामोसिको में और जाम्बिया लुसाका में, वेलिंगटन न्यूजीलैंड में है। तो ये देखना शहर है, नगर है, मिलान करना है। तो इसका मिलान हो जाएगा दावोस है स्विट्जरलैंड में, बार्सिलोना कहाँ पे है? स्पेन में है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है और कैडी श्रीलंका में है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी ए। ये देखिए दावोस स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना स्पेन, ऑकलैंड न्यूजीलैंड और कैडी श्रीलंका में है। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाइए। तो वो हो जाए भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। ऑप्शन ए। तो सागरों का पश्चिम से पूर्व क्रम है भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन और अरल सागर। मैप में देख लीजिए एक बार। 55 है। महासागर है, सूची है, मिलान करना है। तो ठीक है, मिलान करते हैं। हिंद महासागर, हिंद महासागर में क्या है? तो वह है सोंडागर्द। और उत्तरी प्रशांत महासागर में है, इसमें लुसियन खाई है। अटलांटिक महासागर में क्या है? कार्मेटिक खाई है। और दक्षिण प्रशांत में प्यूर्टो रिको का गर्त है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो हिंद महासागर, सोंडागर्द,
उत्तर प्रशांत महासागर, एलुसियन खाई और अटलांटिक में कार्मेडिक खाई और दक्षिण प्रशांत महासागर में प्यूर्टो रिको गर्त। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बर्लिन, सीन नदी और रोम जो है टाइबर नदी। तो रोम टाइबर नदी कौन सा सही समय सही है? रोम टाइबर नदी सही है। बर्लिन में स्प्री नदी है, ना कि ये सीन नदी है। और हैम्बोर्ट में क्या है? हैम्बोर्ट में इल्बे नदी है। और लंदन में क्या है? टैक्स नदी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चिनूक यूएसए, सिराको सिसिली और ब्लिजार्ड जो है साइबेरिया। बोरा जो है फ्रांस में नहीं है, बोरा कहाँ पर है? इटली में है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो सिराको सिसिली में है, चिनूक यूएसए में, मिस्टल स्पेन और फ्रांस में है, नॉर्वेस्टर भारत में है और बोरा इटली में है, हबूब सूडान में है, संता आना कैलिफोर्निया में है। तो ये है मेटरोल और म्यांमार मिलान करना है। तो मिलान, ठीक है। मेटरल जो है ये चिली में है और देवदार जो है कहाँ पाया जाता है? देवदार देवदार है कनाडा में और चैपरेल कैलिफोर्निया, सागौन म्यांमार। ऑप्शन बी। वनस्पति नाम है और क्षेत्र है चैपरेल कैलिफोर्निया, मेटरोल चिली और देवदार कनाडा और सागौन म्यांमार। भूमध्य रेखा कथन कारण है। भूमध्य रेखा दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को सामान्य वर्षा होती है। कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो कथन कारण सही, कारण कथन की मतलब व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है 60वां। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एस्किमो कनाडा, खरगोश अरब और बुद्धू मध्य एशिया और लैप्स जो है जापान। तो एस्किमो कनाडा ये शुद्ध है, सही है। एस्किमो कनाडा में, खिरगिज मध्य एशिया में, बुद्धू अरब में है और लैप्स जो है यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में है। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। मसाई सूडान और बुशमैन कांगो बेसिन और पिग्मी कालाहारी मरुस्थल और आगामी। तो इसमें आगामी जो है नागालैंड ये सही है, बाकी सब गलत है। तो मसाई केन्या में है, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, पिग्मी कांगो बेसिन में, आगामी नागालैंड में है। अगला है सूची 2 को मिलान करना है। चाय कहाँ फेमस है? तो चाय 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 जो है वो है केन्या में, रबर रबर जो है मलेशिया, जैतून जैतून है इटली में और कहवा है कोलंबिया। तो ऑप्शन हो गया बी। यहाँ पर देखते हैं हम, चाय केन्या, रबर मलेशिया, जैतून इटली, कहवा कोलंबिया। और ये मिलान करना है। सोना कहाँ पाया जाता है? तो सोना विंटसबर्ग, चांदी चांदी वुड में और तांबा तांबा कहाँ पाया जाता है? तो एक मिनट, तांबा कंटांगा में और लॉस अयस्क में, मैसाबी में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। तो बिट वाटसर रेंड में सॉरी विटवाट सररेंड में सोना है, कटांगा में तांबा, बुट में चांदी, में साबी में लवयस्क। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पिट्सबर्ग पोत निर्माण और डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, ओसाका वस्त्र उद्योग, अबादान तेल शोधन। पहला ही इसमें पिट्सबर्ग पोत निर्माण के लिए नहीं है। तो पिट्सबर्ग किसके लिए? लोहा तथा इस्पात के लिए है। और डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल्स के लिए, ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए, अबादान तेल शोधन के लिए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? लंकासायर लंकासायर यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अपलेशियन प्रदेश यूएसए का है और रुह्र प्रदेश जर्मनी का है और कैहीन प्रदेश जो है चीन का। तो कैहीन जो है ये चीन का नहीं है। कैहीन जो है वो है जापान कोवाशिया में योकोहामा का। लंकासायर जो यूनाइटेड किंगडम, रुह्र प्रदेश जर्मनी का और दक्षिण अपलेशियन प्रदेश यूएसए का है। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? चांदी चिहुआ हुआ मैक्सिको टीन जो हुन्नान प्रांत, सीसा माउंट ईसा और जस्ता सान पठार। तो जस्ता जो है जिंक जो है सान प्लेट्यू है। ठीक है, सीसर जो है ब्रोकन हिल्स व माउंट ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है और जस्ता ब्रोकन हिल और माउंट ईसा ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये दोनों एक ही जगह पे है। और यूनान प्रांत चीन में है और चिहुआ हिंडोल जो है मैक्सिको में है चांदी के लिए। और 67 है, कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है इसमें? एपीपोनिक पौधों को पानी में उगाना ये गलत है। एपीकल्चर शहद और विटिकल्चर अंगूर और वर्मीकल्चर केचुआ। तो एपिपोनिक जो होता है पौधों को हवा में उगाना होता है। पोमोलॉजी फल विज्ञान होता है। एपीकल्चर शहद उत्पादन और विटिकल्चर अंगूर और वर्मीकल्चर केचुआ। 68 है, निम्नलिखित में से भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता नहीं है। तो नहीं है कौन सी?
तो उसमें जलवायु 30 से 45 अक्षांशों के मध्य भूमध्यसागरीय प्रदेशों एवं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पाई जाती है। गर्मियों में अधिक गर्मी नहीं पड़ती, यहाँ वर्षा गर्मियों में होती है। तो तीसरा केवल सही है यहाँ। तो इस प्रकार की जलवायु 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पाई जाती है। 30 डिग्री से 45 डिग्री मध्यसागरीय प्रदेशों के महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पाई जाती है। यहाँ पर पूर्वी तट दिया था। और इस गर्मियों में अधिक वर्षा गर्मी नहीं पड़ती और यहाँ जाड़े में वर्षा होती है। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखिए। तो अगला है निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। तो ब्रिस्बेन, कैनबरा, सिडनी, मेलबर्न। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न। ठीक है। 70 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पंपास दक्षिण अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, कंपोज उत्तरी अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा सही नहीं? तो इसमें जो सी है कंपोज जो है ये उत्तरी अमेरिका में नहीं पाई जाती। तो पेम्पॉस जो है वो पाई जाती है कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। कंपोज जो है ब्राजील में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पंपास दक्षिण अफ्रीका में और लानोस वेनेजुएला में, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में। अगला 71 निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण में 3214 किलोमीटर है। भारत की भौगोलिक स्थिति। तो भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तर पश्चिम गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। तो पहला और चौथा सही है, ऑप्शन सी। तो है भारत की विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारतीय भूभाग की लंबाई पश्चिम में 2933 किलोमीटर तथा उत्तर में जो है 2214 किलोमीटर। इस प्रकार भारत लगभग चतुष्कोणीय देश है। और भारत की भौगोलिक स्थिति पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच 5.5 घंटे आगे है। 72 है। भारत संसार का समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग कितना प्रतिशत है? तो वह है लगभग 2.4%। निम्नलिखित में इस कथनों में कौन सा गलत है? तो विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये तो पहले गलत है। और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, केवल 2। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 74 क्वेश्चन है, कौन सा गलत है? भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली तथा दमन दीव। भारत में केंद्र शासित प्रदेश है 7। तो कितने हैं? भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो इन सभी से गुजरती है। भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से। तो ये जो है महाराष्ट्र नहीं गुजरती यमुनोत्तर। तो भारतीय यमुनोत्तर जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। 77 है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 82 डिग्री 30 मिनट उत्तरी यमुनोत्तर को भारत का मानक यमुनोत्तर माना गया है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटा मतलब 5 घंटा 30 मिनट पीछे है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो कौन सा सही है? केवल तीसरा। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य GMT में 5.5 मिनट 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय के बारे में यमुनोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सुदूरस्थ उत्तर बिंदु इंदिरा कोल, सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु पिग्मेलियन और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु है किबुथु। तो ये है सी, सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु पिग्मेलियन है। ठीक है। सुदूरस्थ इंदिरा कॉल है, फिर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात का है और पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश है किबुथु। और 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती? तो अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो पश्चिम बंगाल की नहीं लगती। चीन से सीमा संबद्ध राज्य हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। 80 है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं लगती? नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो नागालैंड की नहीं लगती हैं। भूटान से कौन से राज्य लगते हैं? सिक्किम,
पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, भारत श्रीलंका सीमा रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ है। भारत श्रीलंका सीमा रेखा 9 डिग्री है। तो कौन सा सही है? भारत चीन रेखा डूरंट है। अफगानिस्तान भारत मैकमोहन, तो केवल पहला सही है। बाकी रेड क्लिफ है भारत पाकिस्तान के बीच, डूरंट है भारत अफगानिस्तान के बीच, मैकमोहन भारत चीन, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच है, पाक जलमंडल में भारत श्रीलंका के बीच है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो वह है 4। पहला है उत्तर पर्वत क्षेत्र, विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार और तटबंध द्वीप। तो ये मिलान करना है। मिल्पा जो है, मिल्पा ठीक है, मिल्पा जो है वो मेक्सिको में है, लेदांग जो है वो है थाईलैंड में, तमराई जो है वो है जावा में और रे जो है वो है वियतनाम तथा लाओस में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसका आंसर देख लेंगे, यहाँ पर रे है वियतनाम तथा लाओस, सॉरी ए आंसर होगा इसका। मैंने मिलान तो सही किया, लगाया गलत, ए ही है। ठीक है, तो A2 है। तो रे जो है वियतनाम तथा लाओस के बीच, मिल्पा मेक्सिको और लेदांग जो जावा वो मलेशिया, तमराई थाईलैंड। निम्नलिखित में से कौन लघु पोषक नहीं है? तांबा, लोहा, मैग्नीशियम, जिंक। तो तांबा। पौधों में 16 तत्वों की आवश्यकता होती है जिन्हें आवश्यक तत्व कहा जाता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, जिंक, सल्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, मैग्नीज, तांबा, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन। और लघु तत्व में है लोहा, मैग्नीज, जिंक, तांबा, बोरान, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। बृहद में शेष सभी इसके अतिरिक्त हैं। तो ये है 85वां। मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की इम्फाल है। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? बी हो जाएगा। मणिपुर की इम्फाल है, मेघालय की शिलोंग है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है और त्रिपुरा की अगरतला है। तो नेक्स्ट 86 है। निम्नलिखित में से कर्नाटक राज्य से किसकी सीमा मिलती है? तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा की मिलती है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सही है? 8 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय और सही सही नहीं है। 9 डिग्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह और 10 डिग्री मालदीव निनिकॉय, ये गलत है। डंकन पांचवा है दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच है, तो ये डी सही है। बाकी 8 डिग्री जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच है और 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच है और 10 डिग्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह डंकन पास है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच। 88 है हिमालय पर्वत हिमालय का पर्यायवाची क्या है? तो मध्य हिमालय है। ठीक है, 79 है 89 है। निम्नलिखित समूहों को पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वत शिखरों पर सही क्रम लगाइए। तो इसमें होगा धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू। तो पश्चिम से पूर्व की है नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू, कंचनजंगा। निम्नलिखित पर्वतों को दक्षिण से उत्तर की दिशा में व्यवस्थित करें। तो दक्षिण से उत्तर की दिशा में हो जाएगा पीर पंजाल, फिर होगा जास्कर, फिर पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ऐसा ऑप्शन हो जाएगा ए। दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगा पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित कौन सा सही? उत्तरी अंडमान सैंडल पीक, नीलगिरी, गुरशिखर, अरावली, डेटा बेटा, सतपुड़ा देवी, कुलसुबाई। तो पहला है उत्तरी अंडमान सैंडल पीक, ये सही है। सैंडल पीक है, नीलगिरी, डेटा बेटा है, अरावली श्रेणी, गुरु शिखर है, सतपुड़ा धूपगढ़ है, सह्याद्री कलसुबाई है, अन्नामलाई अनायमुड़ी है। ये है मिलान करना है। चुम्बा घाटी। तो चुम्बा घाटी कहाँ पे है? तो चुम्बा घाटी सिक्किम में है और चूकू घाटी नागालैंड में है। अराकू घाटी कहाँ पे है? तो अराकू घाटी है, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश और मरखा घाटी जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहाँ संगला घाटी हिमाचल प्रदेश, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश, कुल्लू हिमाचल प्रदेश और चुम्बी घाटी सिक्किम और मरखा घाटी जम्मू कश्मीर और नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश और जुकू घाटी नागालैंड और शांत घाटी केरल में है। दर्रा है और राज्य है, कौन सा सुमेर सही है? जोजिला दर्रा हिमाचल हिमाचल प्रदेश और ये जो है कौन सा सुमेली से पूछा ना, सिपलीला दर्रा जम्मू कश्मीर और दुजू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। नाथुला जो सिक्किम है ये सही है, बाकी गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा जोजिला जो है जम्मू कश्मीर में, सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा मणिपुर में और नाथुला सिक्किम में है। तो ये है एक मिनट, ये है 94 का। कौन सा कथन सही है? पंजाब हिमालय सतलज और काली के बीच।
तो इसमें से कौन सा सही? तो नेपाल जो है काली और तीस्ता के बीच, ये सही, बाकी गलत है। पंजाब जो है सिंधु और सतलज के बीच है, और कुमायूं जो सतलज काली के बीच है। नेपाल काली तीस्ता के बीच है, और ये तीस्ता और दिहांग के बीच है। ये 95 है। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र आदि पूर्ववर्ती नदियों ने हिमालय क्षेत्र में गहरी घाटियां, गार्ज एवं कैनिबियों का निर्माण किया है। कारण है हिमालय के उत्थान के दौरान इन नदियों के द्वार निरंतर कटाव से ये निर्मित हुई है। तो कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोथ ए आर सही, और आर ए की एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। 96 है। बृहद हिमालय व शिवालिक के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू व कांगड़ा घाटियां मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह भी हैं, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार घाटी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। तो बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा घाटी में मिलती हैं। अल्पाइन चारागाह भी हैं, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार घाटी कहा जाता है। लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थलों के लिए विख्यात है। शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा इसमें कौन सा सम्मिलित है? केवल बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित, ये सही है, बाकी सब सही नहीं है। सिपिला दर्रा शिमला तिब्बत से है। बुढ़ाला लाचा दर्रा जो है मांडी लेह से लेह है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित है। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह है। 98 हिमालय के किस भाग पर करेवा पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरन खेती के लिए प्रसिद्ध है। 99 है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो है अरावली। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर लेकर राजस्थान और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण भी कैम्ब्रियम काल में हुआ। यह भारत की प्राचीन श्रृंखला है। 100वां है। निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका 1 2 4 3 होगा। तो इसका हो जाएगा 1 2 4 3। पश्चिम से पूर्व की बढ़ते हुए क्रम महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी की पहाड़ी, महादेव और मैकाल की श्रेणियां सतपुड़ा श्रेणी के विस्तार के रूप में है। तो टेस्ट खत्म होता है। कितने मार्क्स बनते हैं आप बताइएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।